नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। दरअसल एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की है। सर्दी के मौसम में प्रदूषण से बढ़ते स्तर का मामला कोर्ट के सामने रखते हुए कमीशन से रिपोर्ट तलब करने की मांग की थी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की दो टूक, जनवरी तक तैयार हो जाए पंजाबी बाग फ्लाईओवर। लोक निर्माण विभाग की मंत्री आतिशी से बृहस्पतिवार सुबह पंजाबी बाग व मोती नगर में विभाग द्वारा बनाए जा रहे फ्लाईओवर से जुड़े कार्य का जायजा लिया। इस दौरान निर्माण कार्य में हो रहे विलंब पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी कार्य शेष है उसे जनवरी तक पूरा किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो विलंब के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। G20 के बाद दिल्ली में P20 3 दिन तक ट्रैफिक व्यवस्था में हुआ बदलाव। G20 के सफल आयोजन के बाद अब दिल्ली में P20 का आयोजन किया गया है। द्वारका के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका में 12 से 14 अक्टूबर के बीच 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 25 से अधिक देशों से आए स्पीकर और संसदीय प्रतिनिधियों की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने रूट में कुछ बदलाव किए हैं। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। आतंकी आरज खान की मौत की सजा आजीवन कारावास में बदली। बाटला हाउस मुठभेड़ कांड में साकेत कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए आतंकी आरज खान की मौत की सजा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरज खान को दी गई मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या के लिए ट्रायल कोर्ट ने खान को मौत की सजा सुनाई थी। 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ओम बिरला ने मेट्रो से किया सफर। G20 देशों की संसदों के अध्यक्ष एवं पीठासीन अधिकारियों का भारत में आयोजित होने जा रहे 9वें P20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने द्वारका में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो में यात्रा की। मुकेश अंबानी फिर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी 92 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत के 100 सबसे अमीरों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने एक बार फिर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया, जो दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। फोटोग्राफरों के लिए लाइसेंस वाली एएसआई की नीति पर दिल्ली हाई कोर्ट लगाई मुहर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारकों में फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की नीति पर मुहर लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई दोष नहीं है। अदालत ने कहा है कि आगंतुकों और पर्यटकों के लाभ के लिए फोटोग्राफरों की गुणवत्ता है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की पीठ ने 24 मई 2017 को अधिसूचना नीति को बरकरार रखा। बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। बिहार की बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। राजधानी दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन संख्या 12506 बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन के सभी डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मारे जाने की खबर है। वहीं अब तक 100 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इसमें से कई यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेलवे का बचाव दल और स्थानीय पुलिस ने बड़े स्तर पर बचाव अभियान चलाया। ठंड की दस्तक के बीच दिल्ली में अगले हफ्ते बारिश की संभावना। देश की राजधानी नई दिल्ली के मौसम बदलने वाला है। सुबह सुबह के वक्त दिल्ली में हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। ठंड की इस दस्तक के बीच नई दिल्ली में अगले हफ्ते से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। नई दिल्ली में इन दिनों सुबह से जहां हल्की ठंड महसूस हो रही है, तो वहीं दिन में तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। बता दें कि गुरुवार को नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान इस सीजन के औसत से 5 डिग्री नीचे गिरकर 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
कार से घसीटने के दौरान ड्राइवर की मौत मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। कार से घसीटने के दौरान ड्राइवर की मौत मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक आरोपी का नाम आसिफ है। कार लूटने के दौरान ड्राइवर को धक्का दिया गया था, जिसकी वजह से वो कार के नीचे फंस गया था और उसकी मौत हो गई थी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।